नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कहने का कि सिलॉग का आइदर और, यानी हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि सर आइदर और यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, इनके बीच लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इनके बीच लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो जितने भी तरीके का आपने आइदर और देखा है या जो भी आपने आइदर और के बारे में भ्रांतियां पाल रखी हैं, जैसा भी है वो कंप्लीट आइदर और मैं क्लियर कर दूंगा। तो जी हाँ, स्वागत करता हूँ आपका अपनी क्लास में। सुबह 9 बज चुके हैं और मैं अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुका हूँ। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के दिन का, आज की क्लास का। और आज आइदर और के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम, कोई प्रॉब्लम होगी मैं हूँ बताने के लिए, लेकिन हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, सम नॉट के बीच आइदर और लगता है तो क्यों लगता है, नहीं लगता तो कब नहीं लगता, क्यों भ्रांतियां फैलाई गई, ये क्यों ऐसा लोगों ने कहना कहना शुरू कर दिया कि केवल सम नॉट के बीच आइदर और कभी नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे, एकदम व्यापक चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चा जी, आप लोग अगर सभी तैयार हैं तो एक काम सबसे पहले इस क्लास की लिंक को जल्दी से हर जगह शेयर कर दो, ढेर सारे लोग तक शेयर कर दो, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्टेटस, हर जगह स्टोरी, हर जगह इस लिंक को लगा दो। और क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे ना तो उतना ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है, उतना देखो धीरे धीरे आप लोगों का भी पैटर्न शुरू होने वाला है, मैक्सिमम चीज़ें सब सही हो जाएंगी। तो जल्दी से इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, कितने लोगों ने होमवर्क का जवाब दिया और कितने लोगों को पिछली क्लास ऑल और सम कैसी लगी, समझ में आ गया था ना सबको। ऑल सम, सम नॉट अलग मैंने बनाया, सम नॉट का एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। ऑल सम का बना दिया, आज आइदर और बना रहा हूँ। तो सिलॉग एकदम इतना पार्शियल सिलॉग करके एकदम खत्म कर दिया है मैंने, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आ जाता हूँ मैं अपनी जगह पे, ठीक है। अब चलो देखते हैं दोस्तों। अब मेरा कहना है कि अब आइदर और करने से पहले आज हम देख लेते हैं कि भाई होमवर्क क्या था, होमवर्क का जवाब कितने लोगों ने दिया। तो दोस्तों ये था मेरा होमवर्क और ये रहा आपका 40 सेकेंड। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। जल्दी से सॉल्व करो, सो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार, जल्दी सोचो क्या होगा। अच्छा अब देखो, सम मैसेज आर व्हाट्सएप, तो सम मैसेज आर व्हाट्सएप है, ठीक है। तो क्या है, सम मैसेज आर व्हाट्सएप, ठीक है। दूसरा ऑल हाई कार व्हाट्सएप, ऑल हाई कार व्हाट्सएप, तो क्या हो गया, ऑल हाई कार व्हाट्सएप, ठीक है। ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, पूरा व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो उसने बोला सम मैसेज आर व्हाट्सएप, सम मैसेज आर व्हाट्सएप बना दिया। उसने कहा ऑल हाई कार व्हाट्सएप, तो ऑल हाई को व्हाट्सएप के अंदर रख दिया। फिर उसने बोला ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, तो ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक हो गया। अब चलो देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। सम फेसबुक आर मैसेज, भाई एक बात बताओ, पूरा व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर है, अगर व्हाट्सएप का कुछ भाग मैसेज है तो स्वाभाविक सी बात है कि फेसबुक का कुछ भाग मैसेज होगा कि नहीं, क्योंकि पूरा व्हाट्सएप किसके अंदर है, फेसबुक के अंदर। इसका मतलब ये क्या है, सही है, सम फेसबुक आर मैसेज सही है, चलो ठीक है। ऑल हाइक आर फेसबुक, बिल्कुल सही है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई पूरा व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर है और ऑल हाइक किसके अंदर है, व्हाट्सएप के अंदर है। तो इसका मतलब ऑल हाइट भी क्या होगा, ऑल हाइक भी क्या होगा, फेसबुक हो जाएगा। चलो सम मैसेज आर हाइक, सम मैसेज आर हाइक ना, ये गलत है सर। क्यों, क्योंकि मैसेज और हाइक का कोई लेना देना नहीं है। मैसेज का कुछ भाग व्हाट्सएप है, ठीक है ना, और पूरा हाइक व्हाट्सएप के अंदर है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हाइक और मैसेज का आपस में कोई संबंध है, को दोनों गोला आपस में टच नहीं है, तो इनका कोई भी 100% रिलेशन नहीं बोल सकते। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप हाइक और मैसेज के बीच चाहे जो संभावना लगा दीजिए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, बोथ आर अननोन टू ईच अदर, और व्हेन द टू पर्सन्स आर अननोन देन एवरीथिंग विल बी पॉसिबिलिटी बिटवीन देम। सम मैसेज आर फेसबुक, तो अगर उसने बोला सम मैसेज आर फेसबुक तो बिल्कुल सही है,
बोल बात सही है, सब मैसेज आर फेसबुक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा गलत होगा, पहला दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, सब मैसेज आर फेसबुक बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं। आंसर देने वाले भाई ये लोग थे, देख सकते हैं, संदीप मिश्रा जी हैं भैया, सोनालिका कुमारी हैं, अरुणिमा साक्षी हैं, प्रियंका सिंह है, राजेश कुमार, एस पंचमा, सलोनी गौतम, वशी, अल्पना कुमारी, विशु प्रिया, यानी इन सब लोगों ने जवाब दिया कि 1 2 4 सर सही होगा। बहुत ही शानदार और परफेक्ट जवाब है आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सब लोगों का जवाब आया भाई, आप देख सकते हैं। देखो मैडम ने कहा, सौरभ सॉरी सुभाष कुमार जी ने कहा है कि सर हिंदी में टीचिंग कीजिए। ये आपने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। क्या मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ भाई, मैं तो मैक्सिमम हिंदी बोलता हूँ। मेरे ख्याल से जितना हिंदी मैं बोलता हूँ कि सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% अनुसरण नहीं करेगा। इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%। इतनी हिंदी मुझे नहीं लगता कि आपने यूट्यूब में भी कहीं सुनी होगी, लेकिन आपकी बात सराखों पर, मैं बिल्कुल उस पर विशेष ध्यान दूंगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, यूपीएसआई का पेपर भी मेन, देखो यार रीजनिंग की वही बच्चा बात करो ना, रीजनिंग का पेपर कहीं पे भी मैक्सिमम, क्योंकि रीजनिंग एक तर्क शक्ति है, एक मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता के लिए लगभग एक ही तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई, इसीलिए मैंने कहा आपको चलन आना चाहिए, ठीक है ना। ढोलक बजाने वाले को हर नए गाने के लिए नई ताल नहीं सीखता, उसी ताल को मॉडिफाई करके वो बजा देता है और वो नया इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक है ना। स्वर सिर्फ 7 ही होते हैं, बस उसे मॉडिफाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो भैया, इतने लोग हैं जिनका ये जवाब आया है, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, आइदर एंड नाइदर नॉर, ठीक है ना। आइदर और क्या होता है और नाइदर नॉर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है आज। सब अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब जरा सुनना क्या होता है। अगर आइदर और की बात करें तो पूरे सिलॉग में केवल इन्हीं के साथ आइदर और लगता है, ठीक है। ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, सम के साथ सम नॉट होना चाहिए, सम के साथ नो होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन में ही आइदर और लगता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के साथ आइदर और लगता है। लेकिन इसके साथ कुछ नियम है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपने एक ऐसे बना दिया सम ए आर बी, फिर बना दिया सम बी आर सी। अब मैंने कहा ए और सी में आपको पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, तो ए और सी में कुछ भी 100% बोलोगे सही नहीं होगा, क्योंकि ए और सी दूर दूर है, अलग अलग है। मैंने बोला नो ए आर सी, पॉजिटिव में नेगेटिव फॉलो ही नहीं होता, नो ए आर सी, नो ए आर सी हो गया। तो अब देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, यहां पे आइदर और लगते समय 3 बातों में आपको हाँ बोलना होता है, 3 बातों में आपको हाँ बोलना होता है कि बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम, यानी ए सी ऊपर है तो नीचे भी ए सी होना चाहिए, ठीक है। दोनों गलत होना चाहिए, यानी ये दोनों रॉन्ग होना चाहिए। भाई अगर सही हो जाएगा तो ओनली फर्स्ट फॉलो या ओनली सेकंड फॉलो जवाब नहीं आ जाएगा, यानी दोनों गलत होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक का संयोग होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। तो देखो यहाँ सम के साथ नो है और पैटर्न भी यही बनना चाहिए। देखो सम के साथ नो बना है कि नहीं, सम के साथ नो का पैटर्न है ना, सम सम नॉट का पैटर्न है, ऑल सम नॉट का पैटर्न बिल्कुल है, तो हम इसको बोल देते हैं ये आइदर और लग गया। तो ऐसे आइदर और लगता है, लेकिन आइदर और लगाते समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये तो आइदर और हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको आपके मुंह से देखो ऐसे सोचा करो, 3 यस सर बोला करो, एलिमेंट सेम है, ए सी ए सी, हाँ एलिमेंट सेम है, दोनों गलत है, हाँ दोनों गलत है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, सम के साथ नो है, तो पैटर्न याद कर लो, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, हाँ सम के साथ नो है, जी हाँ, तो ये आइदर और हो गया, बस काम खत्म। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसी बातें भाई, जरा देखो। सबसे पहली बात कि ऑल सम नॉट में एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है सम ए आर बी, सम ए आर बी, और नीचे लिखा है नो ए आर बी, तो अगर यहाँ पे एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये बी ए भी हो जाएगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एलिमेंट सेम ही माना जाएगा। लेकिन ऑल सम नॉट के साथ ऐसा नहीं है, ऑल और सम नॉट के साथ ए के नीचे ए होना चाहिए, बी के नीचे बी होना चाहिए। ये बात जरूर याद रखिएगा, जब भी कोई कहे कि ऑल और सम नॉट में बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ सेम पोजीशन, यानी अभी ऑल सम नॉट में ये याद रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनको कॉपी पे लिखते जाना, आइदर और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब कि जब
जब ऑल सम नॉट की हम बात करते हैं तो एलिमेंट तो सेम हो बट इन अ सेम पोजीशन। अगर आम के नीचे आम, अमरूद के नीचे अमरूद, अमरूद आम नहीं होना चाहिए, यानी दोनों के एलिमेंट सेम हो और सेम पोजीशन पर हो, तभी इसमें आइदर और लगेगा, वरना ये नाइदर। आइदर और नहीं लगेगा तो जो बचा नाइदर नॉर हो गया। नाइदर नॉर का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता, दोनों गलत हैं, आइदर और लग नहीं रहा तो आपके पास एक ही विकल्प है, ना ही पहला ना ही दूसरा। लेकिन याद रखना, सम और नो में आप एलिमेंट ए बी है तो बी ए कर दो, बस सेम तो होना चाहिए, तो कंफर्म है सेम तो होना चाहिए, लेकिन आप प्लेस इधर उधर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑल सम नॉट के साथ बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ सेम पोजीशन, दोनों तत्व दोनों निष्कर्ष में एक ही स्थिति में समान होने चाहिए, यानी ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना। चलो, और दूसरी बात क्या है कि ये जब आइदर और ये सामान्य है, जैसे रेगुलर आइदर और होते हैं, एलिमेंट सेम हो, वो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, सेम होना चाहिए, दोनों गलत हो, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आइदर, ये जब सामान्य। ठीक। एक सबसे बड़ी बात क्या है, नोट लिख लेना, इन बिटवीन ऑल एंड नो आइदर और नेवर फॉलो, यानी ऑल और नो के बीच या तो कभी नहीं लगता। मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लो कि आपने डायग्राम बना दिया, ऐसा कुछ, ऐसा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। यहां पे आपने बताया नो ए आर बी, बिल्कुल गलत है, नो ए आर बी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अननोन है, पॉजिटिव है नेगेटिव होगा नहीं। ऑल ए आर बी ये भी गलत है, बोलो हाँ है ना। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ तीनों बातें लग तो रही, मैंने कहा कौन सी, बोले सर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, हमने कहा हाँ। बोले सर दोनों गलत है, हमने कहा हाँ। बोले सर एलिमेंट सेम है, हमने कहा हाँ। बोले सर तब तो ये आइदर और हो जाएगा, हमने कहा नहीं, ये नाइदर नॉर है, ना ही पहला ना ही दूसरा। क्यों, मैंने ऑल और नो का कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है। ऑल के साथ सम नॉट होगा, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो होगा, तभी आइदर और लगेगा, वरना आइदर और कभी नहीं लगेगा। तो किसी ने कहा कि अच्छा सर ये बात है, तो किसी ने कहा क्यों नहीं लगेगा, रीजन क्या है, तो हमने कहा ऑल एंड नो 100% इन इटसेल्फ, यानी वो खुद में 100% होते हैं, इसलिए याद रखना ऑल और नो के बीच कभी या तो नहीं लगता। ऑल एंड नो आर 100% इन इटसेल्फ, यानी खुद में वो 100% होते हैं, तो ऑल और नो के साथ आइदर और नहीं लगता, कभी नहीं लगता। इसीलिए यहाँ पे ऑल और नो का मैंने कोई पैटर्न नहीं बनाया। सिलॉग में आइदर और तभी लगता है जब ये पेयर चलेंगे, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि संभावनाओं के साथ आइदर और कभी नहीं लगता, विद द पॉसिबिलिटीज आइदर और नेवर फॉलो, क्योंकि ये कभी 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। दोस्तों ये सब बहुत याद करिएगा, ये पिछली क्लास मैंने बताया था, विद द पॉसिबिलिटीज आइदर और नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन, किसी भी कीमत पे अनुसरण नहीं करेंगे, यानी संभावनाओं के साथ या तो कभी नहीं। ठीक है ना। अब बेटा अब आपके हम बात करते हैं दुख की, यानी जो आपकी समस्या है, जहां पे जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं कि सम नॉट में आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, जितनी मुंह उतनी बातें। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है ना, एक बात बताना कि लोग बोलते हैं कि सर इसलिए सम नॉट में आइदर और नहीं लगेगा, जो लोग मुझे समझाते हैं कि सर इसलिए आइदर और नहीं लगेगा कि सर ये देखिए ऑल ए आर बी है, हमने कहा हाँ बच्चा है, तो बोले अगर सर आपने यहाँ पे सम बी आर नॉट ए बना दिया, अगर आपने इसको सम बी आर नॉट ए बना दिया, तो आप ऑल बी आर ए कभी नहीं बोल पाएंगे, ऑल बी आर ए कभी नहीं बोल पाएंगे, मतलब ये वाला कभी ए में नहीं जा सकता, यानी अगर ये फॉलो हो गया तो ये कैन नेवर भी फॉलो हो जाएगा, यानी सम नॉट कैन नेवर बी फॉलो इन एनी कंडीशन। ठीक है ना। अगर सम आपने फॉलो करा दिया तो नो कभी फॉलो नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, इन दोनों कंडीशन में। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आपने सम ए आर बी बना दिया तो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी बची रह जाती है। मतलब अब उनके कहने का क्या मतलब है, जरा समझना, यहाँ पे समझने वाली बात है, प्योर थ्योरेटिकल क्लास समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए आपने हमको ये बोला था अभी, मान लीजिए सम ए आर बी सम बी आर सी ऐसा बनाया, हमने कहा ठीक है हमने ऐसा बनाया, बोले गुरुजी जरा कंक्लूजन लिखिए, हमने कहा लिखो, पहला लिखो, हमने लिखवाया नो ए आर बी, नो ए आर बी और सॉरी नो ए आर सी, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन निकलवाया सम ए आर सी, सम ए आर सी। तो बोले गुरुजी ध्यान से समझिएगा हम आपको क्या समझा रहे हैं। हम कहे हाँ बच्चा बताओ। बोले गुरुजी ये देखिए जब नो ए आर सी आपने, भाई इसमें आइदर और क्यों लगे, पहली बात तो दोनों गलत है, हमने कहा हाँ। बोले एलिमेंट सेम है, हमने कहा हाँ। बोले पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, हमने कहा हाँ। तो बोले सर ये आइदर और है, हमने कहा रीजन। बोले सर अगर आपने इसको सही कर दिया तो ये कभी जिंदगी में नहीं सही। अगर आपने नो ए आर सी बना दिया, अगर इनके बीच नो कंडीशन बना दिया, तो आप सम ए आर सी कभी जिंदगी में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि नो में सम नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन,
हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही कह रहे हो। और बोले अगर आपने ए और सी के बीच ए और सी ऐसे बना दिया तो अब यहाँ पे नो ए आर सी कभी किसी कीमत पे नहीं फॉलो होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बोले कि सर अगर जब ये सही हो जाता है तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाता है, और जब ये सही हो जाता है तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाता है। हमने कहा अच्छा। और बोले कि सर आप जो समझाना चाह रहे हैं कि सम ए आर बी लिखा है, सम ए आर सी लिखा है, और सम ए दूसरा है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। और यहां पे अगर सर आपने सम ए आर सी बना दिया मान लीजिए, तो आपके पास सम ए आर नॉट सी बनाने की जगह है, आप सम ए आर नॉट सी बना सकते हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो और जब सम ए आर नॉट सी आपने बना दिया, मान लीजिए सम ए आर नॉट सी बना दिया आपने, तो आप सम ए आर सी भी बना सकते हैं। यानी यहां पे एक सही हो रहा है तो दूसरा भी सही होने की गुंजाइश है, और दूसरा सही हो रहा है तो पहले की भी सही होने की गुंजाइश है। हमने कहा अच्छा। अब एक बात मैं यहाँ पे बताना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं आइदर और नहीं लगेगा, इस वजह से नहीं लगेगा, और मेरे ख्याल से वो लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे जो ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बता दो सर, निष्कर्ष में जितना पूछा होता है आपको सिर्फ उतने से मतलब होता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या हमने देखा है, क्या हम कर सकते हैं? ऐसे तो लॉजिकल रीजनिंग का तो आप बंटाधार कर देंगे। अगर आप लोग निष्कर्ष के अलावा और भी कुछ सोचने का ठेका ले रखा है तो आप तो निष्कर्ष को ऐसी तैसी कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि अब जब स्टेटमेंट में नीचे कंक्लूजन होता है तो हम सिर्फ कंक्लूजन को ही उतना ही मद्देनजर रखते हैं जितना वो लिखा होता है। बोलो बात सही है कि नहीं? तो इसलिए एक बात याद रखिएगा, अगर उसने बोला, अगर आपने सम एआरसी बना दिया तो पॉसिबिलिटी तो मैंने पूछी नहीं ना आपसे, मैंने तो आपसे पूछा नहीं, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा सम ए आर नॉट सी सही है या गलत। आपके अंदर सही बोलने की हैसियत है? नहीं बोल सकते। गलत है क्यों? इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100। अगर ये 100% सही है तो ये 100% गलत होगा। पॉसिबिलिटी की यहां जब लिखा नहीं है, जब किसी के बारे में कुछ बोला नहीं गया, अपने से अगर सब कुछ मानना हो तो लॉजिकल रीजनिंग की ऐसी तैसी कराने वाले कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पूरा बर्बाद कर देंगे। क्योंकि क्या दिया उससे मतलब नहीं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमने देखा है, हमने ऐसा देखा है। लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा क्यों नहीं करते हो भाई? वहां पे भी तो आपके पास ये करने की व्यवस्था बची रहती है, लेकिन वहां बोलते हो ना स्टेटमेंट जो दिया है उसी के आधार पे निष्कर्ष निकाल लीजिए। तो अरे दद्दा, जब स्टेटमेंट है उसी के आधार पे निष्कर्ष निकालना है तो सम एआरसी क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बोलो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी 100% फॉलो नहीं होगा। और अगर नेगेटिव कंक्लूजन आपने 100% बनाया है तो 100% पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। और अगर आइदर और का रूल ये बना दिया जाए कि जब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो गया तो सेकंड कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाएगा, तब हाँ सम नॉट में आइदर और नहीं लगेगा। लेकिन तब आपको हर बच्चों को यही नोट्स लिखवानी पड़ेगी कि सर अगर यह सम और सम नॉट है, सम नॉट है, तो आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा, ये जरूर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर सम एआरसी है तो आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाए, और ये फॉलो हो रहा है तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाए। लेकिन ऐसा नोट्स में कोई नहीं लिखवाता, बोलते बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। तो भाई बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग है तो भाई डेफिनेटली की तो यहाँ कोई बात ही नहीं आई। तो एक बात सोच लीजिएगा, एक बात सुन लीजिएगा, सम नॉट में आइदर और लगता है और वो लगेगा। बात सही है। और जिस तरीके की कंडीशन में आपको मैक्सिमम जगह दुविधा होगी कि सर नहीं लगता, मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि सम नॉट में आइदर और लगता है और लगेगा। ठीक है ना? तो यहां पे ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, बस उनका यही कहना होता है कि ये फॉलो हो जाएगा तो ये किसी कीमत पे नहीं होगा, ये फॉलो हो जाएगा तो ये किसी कीमत पे नहीं होगा। लेकिन सम नॉट में ऐसा नहीं होता। तो आप क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लिखा 100% रहता है और सोचवाते आपको पॉसिबिलिटी है। भाई आप एक बात बताओ, जब आपसे उसने पूछा है सम एआरबी का, मैंने सम एआरसी बनाया तो है। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हो मुझे बता दो सम एआर नॉट सी सही है? पॉसिबिलिटी मैंने पूछा, क्यों हम परेशान हो जाए कि नहीं हमें पॉसिबिलिटी जानना है। भाई मैंने बोला सम ए आर सी, तो क्या यहाँ पे सम ए आर नॉट सी सही है? नहीं सही है ना? नहीं सही है ना? पॉसिबिलिटी मैंने पूछा ही नहीं तो क्यों उसके बारे में सोचे? तो और उसी तरीके से मैंने सम ए आर नॉट सी बना दिया। अब बोलो सम ए आर सी सही है? पॉसिबिलिटी जब मैंने पूछा नहीं तो क्यों सोचते हो? लॉजिकल रीजनिंग में अगर पढ़ने लगो तो पॉसिबिलिटी सोचने लगो तो पूरा लॉजिकल रीजनिंग बर्बाद करके रख देंगे। बोलो हाँ है ना? क्योंकि जितना स्टेटमेंट है उसी के आधार पे कंक्लूजन उतना ही पूछ निकालते हैं। क्या क्या हो सकता है, क्या होगा उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। इज दैट क्लियर? तो
तो इसलिए सम नॉट की कोई भ्रांति और भी अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होता है, और भी कोई दिक्कत है तो मुझसे, मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया है, मुझसे डिबेट करो, मुझसे बात करो। अगर क्योंकि जो भी जन साधारण मेरी आवाज सुन रहा हो, उनको ऐसा लग रहा है नहीं अतुल सर ने बच्चों को गलत बताया, इससे बच्चों के भविष्य पे दिक्कत हो सकती है, आपका सहस्त्र स्वागत है 180010352225। इनसे कहिए कि हमें अतुल सर से बात करनी है, वो तुरंत कॉल कॉन्फ्रेंस लगाएंगे, मैं तुरंत आपसे बात करूंगा। लेकिन मुझसे डिबेट करिए, मुझसे बोलिए कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ठीक है? वरना जो बात परफेक्ट है उसे स्वीकार करिए, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन, अब ये दो तीन कंडीशन मैंने आपको बोली है। बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ बोथ कंक्लूजन, दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व तो समान होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों गलत होने चाहिए। एंड बोथ कंक्लूजन मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों निष्कर्ष सकारात्मक नकारात्मक का संयोजन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चल आप कुछ क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। चल ये क्वेश्चन है, जरा इसे सॉल्व करो तो जल्दी से इसे सॉल्व करो। पूरा देखो 40 सेकंड दे रहा हूं ताकि सोचने में आप समय ना लगो कि जल्दी से आंसर दे दिया सर मैंने तो सोचा नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए 2 गुना समय दिया है, जल्दी करो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखो उसने क्या बोला, सम मेडिसिन आर टैबलेट, क्या लिखा है? सम मेडिसिन आर टैबलेट, ठीक है? सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, ये हो गया ना? सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है? देखो यहाँ पे हो गया सम मेडिसिन आर टैबलेट, सम मेडिसिन आर टैबलेट, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है? चलो ये हो गया। अब क्या बोला? सम टैबलेट आर इफेक्टिव। अब सम टैबलेट आर इफेक्टिव, दोनों दूर दूर है, गलत हो गया। नो इफेक्टिव थिंग्स इज टैबलेट, नो इफेक्टिव थिंग्स इज टैबलेट। अब जरा देखो यहाँ पे, देखो आ गया ना वही बात, सम के साथ क्या है? नो है। मैंने आपको बोला था ना ऑल के साथ क्या होना चाहिए? सम नॉट। सम के साथ क्या होना चाहिए? सम नॉट। और सम के साथ क्या होना चाहिए? नो। सम के साथ क्या होना चाहिए? नो, ठीक है ना? तो याद रखना यहाँ सम के साथ नो है। टैबलेट इफेक्टिव, इफेक्टिव टैबलेट आगे पीछे हो जाए, मैंने बोला सिर्फ इसी में एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे होने चाहिए। इसमें इसमें पलट जाए कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट भी सेम है और दोनों गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या तो दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है ना? ये क्या लग जाएगा? आइदर और लग जाएगा, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बोलो बात सही है? चल अब जरा सोचो, सम मॉक आर एग्जाम है, सम मॉक आर एग्जाम, बहुत ही शानदार। सम एग्जाम आर बैंक है, सम एग्जाम आर बैंक है। नो बैंक इज लोकल है, नो बैंक इज लोकल है। बोलो हाँ या ना? नो बैंक इज लोकल है। चलो ठीक है, ये एग्जाम। अब बोला सम मॉक आर लोकल, मॉक ये है, लोकल ये है, दोनों अननोन है, कुछ भी पूछोगे गलत होगा। फिर बोला सम लोकल आर मॉक, फिर वही पूछो गलत होगा। तो देखो लोकल मॉक सेम है, सम के साथ नो है, सम के साथ नो है, लोकल मॉक लोकल नहीं, इट इज आइदर और, यानी वन सेकेंड फिर से ये सम के साथ नो है, आइदर और लग जाएगा। चलो ये बताओ इसमें क्या होगा? जल्दी से सोचो। जल्दी सोचो, कर लोगे। देखो ये सब चीजें क्या है ना कि अब कुछ चीजें डिबेट का पार्ट होती है, गलत मैं भी हो सकता हूँ कि हाँ चलो हाँ सर आप गलत हैं, ये है वो है, तो हम उसे सहज से स्वीकार करेंगे, लेकिन कम से कम वो चर्चा का विषय हो, हम जाने कहें। अब जिसने जो बता दिया, हारे सर गुरुवर आप ही हैं जो सही है और आप ही जो कहेंगे सत्य कहेंगे, तो ये गलत बात है। हम अब उस बात पे डिबेट करें, हम बोलें, अब हमारे नहीं हम गलत नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो इसलिए एक बात याद रखिएगा, सम नॉट में आइदर और लगेगा तो लगेगा, ठीक है? सम ब्लू आर ब्लैक,
सम ब्लू आर ब्लैक, ठीक। फिर क्या है, सम ब्लैक आर ब्राउन, सम ब्लैक आर ब्राउन, सब ब्लैक आर ब्राउन, ठीक है ना। फिर क्या है, सम ब्राउन आर रेड, सम ब्राउन आर रेड, चलो ठीक है। सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लैक आर ब्राउन, सम ब्राउन आर रेड। पहला क्या है, सम ब्लू आर ब्राउन, ब्लू ये है ब्राउन ये है, दोनों अननोन है, 100% सही होगा नहीं। सम ब्लैक आर रेड, ब्लैक ये है रेड ये है, कुछ 100% सही नहीं होगा, दोनों गलत है। आप जरा समझना, अब आपसे तीन चीज पूछेगा, एलिमेंट सेम है, नहीं सर, तो अब दोनों गलत है, तो आइदर और तो किसी कीमत पे नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एलिमेंट भी नहीं सेम है, तो आइदर और की तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। लेकिन अब दोनों गलत है, तो इसी इसी परिस्थिति को शास्त्रों में नाइदर नॉर कहा गया है। इसी को कहा गया है ना ही पहला ना ही दूसरा, यानी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, यानी यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसी को कहते हैं नाइदर नॉर। नाइदर नॉर की कोई अलग से कंडीशन नहीं होती, अभी इस दोनों में से कोई एक सही हो जाता तो आंसर आ जाता ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। लेकिन यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो यहाँ पे सीधा जवाब हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है ना। तो आइदर और क्या होता है, नाइदर नॉर क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। बोलो बात सही है कि नहीं। चलो यहाँ पे ये समझ में आ गया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ, जब दो एलिमेंट अननोन होते हैं ना, दोनों में कुछ भी 100% सही होता है। हम दोनों एक दूसरे को सुन तो रहे हैं, क्या हम आपके बारे में 100, हम एक दूसरे से अनजान है, हम मिलेंगे इज अ पॉसिबिलिटी, हम जिंदगी भर के लिए मिल जाएंगे इज अ पॉसिबिलिटी, हम कभी नहीं मिलेंगे इज अ पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग विल बी पॉसिबिलिटी बिटवीन टू अननोन एलिमेंट्स। चलो 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 चलो, अब जरा समझो, सम डिगर आर जोकर, अब उसने क्या बोला, सम डिगर आर जोकर, सम डिगर आर जोकर, ठीक है। ऑल जोकर्स आर क्यूट, ऑल जोकर्स आर क्यूट, ये है सिर्फ दो स्टेटमेंट छोटा सा। अब तुम्हारा कंक्लूजन क्या है, सम डिगर आर क्यूट, सम डिगर आर क्यूट, बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं सही है। फिर बोला नो डिगर आर क्यूर, सो नो डिगर आर क्यूट है, ये क्यूर नहीं है क्यूट है, ठीक है ना। नो डिगर आर क्यूट गलत है भाई, डिगर पॉजिटिव में नेगेटिव कभी 100% नहीं सही होता है। फिर बोला सम डिगर आर नॉट क्यूट, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव 100% सही नहीं होता। अब तो देखो मेरा स्टूडेंट तो कम से कम इस बात के लिए स्वच्छंद है कि जैसे देखा सर स्टेटमेंट तो दोनों पॉजिटिव है, तो सर दूसरा तीसरा तो ऐसे आंख बंद करके गलत कर देंगे। हमने कहा सुन तो लो, बोले सुनना भी नहीं सर, कान भी बंद कर लेंगे, क्यों, हम क्योंकि सर पॉजिटिव में नेगेटिव कभी 100% फॉलो नहीं होता, ठीक। ऑल डिगर आर क्यूट, ऑल डिगर आर क्यूट, ये भी गलत है, बोलो हाँ है ना। लेकिन जरा देखो यहां ऑल के साथ सम नॉट लगा हुआ है, दिख रहा है क्या, ऑल के साथ सम नॉट है। जल्दबाजी में गलत जवाब मत दे दीजिएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो तो ठीक है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो जवाब नहीं दे सकते आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिगर और नॉट क्यों, डिगर देखो यहाँ पे डिगर के नीचे डिगर लिखा है ना, ऑल सम नॉट आया कि नहीं। क्या सिखाया था आपको कि ऑल के साथ अगर सम नॉट हो, सम नॉट हो, और सम के साथ अगर सम नॉट हो, और सम के साथ अगर नो हो, सम के साथ अगर नो हो, तो इनमें एलिमेंट मोर, इस कंडीशन में मैंने आपको अभी लिखवाया ना इंटेंशनली, एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ सेम पोजीशन। देखो डिगर के नीचे डिगर है और क्यूट के नीचे क्यूट है, क्यूट के नीचे क्यूट है, तो यानी यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में दोनों गलत भी हैं, ये देखो दोनों गलत भी हैं, एलिमेंट भी सेम है, और ऑल के साथ सम नॉट यानी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी है, यानी आंसर आएगा कि आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो एंड फर्स्ट फॉलो। तो आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो एंड फर्स्ट फॉलो, ये वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सेलेक्टेड जवाब होगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं दोस्तों जो अक्सर पूछी जाती हैं, है कि नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब जल्दी से यहां पे जवाब दो, इसका क्या होगा, जल्दी सोचो।
यहाँ पे बोला सम कैट्स आर रैट, अगर बोला सम कैट आर रैट ऑल बैट आर टेबल, ठीक है ना, तो नहीं बनाएंगे, क्यों, हमें पूरी चैन चाहिए। ऑल रैट्स आर बैट, पूरा रैट क्या है, बैट है, फिर बोला ऑल बैट्स आर टेबल, अब ये बना डायग्राम। बोल बात सही है कि नहीं, हमें कभी भी नहीं कि उसको लगे अलग बनाने, हम पूरी चैन देखते हैं कि उससे जुड़ा हुआ अगला बयान कहाँ है। ऑल कैट्स आर रैट, और सॉरी सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स आर रैट, फिर बोला ऑल रैट्स आर बैट, फिर ऑल बैट आर टेबल। चलो ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम कैट आर बैट्स, तो सम कैट आर बैट्स बिल्कुल सही है। ऑल बैट्स आर रैट, ऑल बैट्स आर, ये देखो ये बैट इतना बड़ा है, रैट इतना छोटा है, तो ऑल बैट्स आर रैट नहीं है, ऑल रैट आर बैट्स है। बोलो बात सही है। ऑल टेबल आर कैट्स, ऑल टेबल आर कैट्स बिल्कुल गलत है। ऑल बैट्स आर कैट, ऑल बैट्स आर कैट, यानी ये भी गलत है। यानी यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉलो बिल्कुल सही होगा, जो कि जवाब में नहीं, क्योंकि ऑल बैट्स आर रैट हो नहीं सकता, बिल्कुल सही है। ऑल टेबल आर कैट्स नहीं हो सकता, ऑल बैट्स आर कैट, ऑल बैट्स आर कैट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉलो बिल्कुल सही होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो तो दोस्तों ये है आपका HW, एक HW ये है और एक HW आपका ये है, ठीक है ना, एक ये है, हाँ एक ये है और एक आपका HW ये है। ये दो HW हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, एक ये है और एक ये है, यानी ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जो जो लोग आंसर देते हैं उन सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, कभी भी टीचिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे हम हर चीज़ें हर दिन एनालिसिस करते हैं। हमें भी पहले लगता था कि हम कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जहाँ पे हम कंफ्यूज हैं या कुछ ऐसा है, फिर हमारा भी कई दिग्गज लोगों से मतलब मैं भी बात करता हूँ, उनसे भी ऐसा अपना सजेशन लेता हूँ। मैं आज भी अपनी सीनियर फैकल्टी जिन्हें 10 15 20 20 साल हो गए पढ़ाते, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि सर क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्चस्व के चक्कर में कभी कभी बच्चों का नुकसान हो जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि हम अपना स्थायित्व तो दिखाने के लिए नहीं, हम गलत नहीं हो सकते, हम तुमको पढ़ाते हैं, क्या हम गलत हो जाएंगे, आप भी मनुष्य हैं, मैं भी ऐसे ऐसे लोगों की संगत में रहता हूं। मैं किसी भी चीज़ को श्योरिटी से तब कहता हूं जब मैं उस पर कई बार मंथन कर चुका हूं। लेकिन अगर मैं गलत हूं, आपका तर्क मुझे गलत सिद्ध करता है, तो मैं उसको सहस्त्र भाव से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन रीजनिंग है, हर व्यक्ति तर्क से मुझे बात करो, नहीं सर हमारे सर तो ऐसे ही बताएं। अब छोटे बच्चे को उसकी मैडम ने गुड दे दिया, तो अब कोई माइकल लाल उस पर गलती नहीं निकाल सकता, तुरंत बोल देगा मेरी मैडम से ज्यादा जानते हैं क्या आप, भले उनकी मैडम इंटर पास हो और आप PhD कर रहे हो, लेकिन वो छोटे बच्चे के लिए उसकी मैडम सर्वश्रेष्ठ है। तो वो बचपना है। अब आप उस लेवल पे आके जहां आप अपनी बात तर्क के थ्रू सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट से कोई भी दिक्कत है, आपका सहस्त्र स्वागत है, अभिनंदन है, कमेंट बॉक्स में आइए। मुझसे भी कभी कभी, देखो मैं भी 25 क्वेश्चन कराता हूं, कभी कभी कोई क्वेश्चन मेरे से गलत सॉल्व हो जाता है, फिर मैं बाद में जब अपना ही वीडियो देखता हूं तो लगता है अरे यार आज तो ये क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व करा दिया, और दूसरे दिन की क्लास तक काफी देर हो चुकी होती है, तो गलती मुझसे भी हो जाती है कभी कभी कि अब इतने क्वेश्चंस हैं, लगातार 3 3 क्लास लेनी है, दिमाग से मिस हो सकता है, मैं बिल्कुल सहज स्वीकार। लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई कह दे कुछ गलत है तो सर उस पर तो मैं मेहनत करता हूं, उस पर तो मैं 25 लोगों से 20 लोगों से, जितने भी लोग सर्वश्रेष्ठ पैन इंडिया मेरी फैकल्टी मेरे फ्रेंड सर्किल में है, मैं सबसे बातें डिस्कस करता हूं। तो मुझसे आपको हर चीज़ें छनी हुई मिलेंगी, इस बात का मैं वादा करता हूं। लेकिन फिर भी आप अगर मेरी किसी भी बात से असहमत हैं तो आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है, आप मुझसे तुरंत बोलें अतुल सर ना, हाँ सर ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन आपकी वाणी, आपका लहजा, आपके बोलने का तरीका, आपके संस्कार ये बताते हैं कि आपकी परवरिश की गई है, आपको पाला नहीं गया है। तो जिसकी परवरिश की जाती है उसके जबान का संस्कार मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं दुनिया को आमंत्रित करता हूं कि आओ मेरे कमेंट बॉक्स में देखो कि संस्कार किसे कहते हैं, स्टूडेंट किसे कहते हैं। मैं बच्चों को देख नहीं सकता, लेकिन मेरा हर बच्चे के अंदर संस्कार की एक, कहते हैं ना, धारा प्रवाह संस्कार है, और इन सभी का मैं एकदम स्वागत करता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारे सर ने बताया ना बच्चा, आप उसका तुरंत तर्क करें, उसको एकदम तर्क से सिद्ध करें। अगर वो चीज़ें आपके पास और बेहतर तर्क हैं, आप मुझसे तुरंत आके मिले, आपका सहर्ष स्वागत है, ठीक है ना। तो आप सभी का दोनों होमवर्क बच्चा जी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आप सभी का खूब खूब ढेर सारा प्यार, सदा मस्त रहें, खुश रहें, और बच्चा जी स्वस्थ रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।